हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी है कुशल मंगल है। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मार्स इन द 10th हाउस, जिसमें हम जानेंगे कि जब मंगल आपके 10वें भाव में होता है तो उसका असर क्या पड़ता है, उसकी जो एस्पेक्ट होती है यानी कि उसकी जो 4th, 7th एंड 8th एस्पेक्ट है उसका प्रभाव आप पर क्या पड़ता है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि मंगल होता क्या है। मार्स, जिसको हम एक सोल्जर प्लैनेट कहते हैं, सन किंग है, मार्स सोल्जर है। सोल्जर प्लैनेट होने की वजह से वो आपकी एनर्जी को डिनोट करता है। आप में एंथुसियाज्म, विल पावर, करेज जो होता है वो मार्स डिनोट करता है। मार्स जो है वो आपकी यूथफुलनेस को डिनोट करता है, आपकी एग्रेसिवनेस को डिनोट करता है। आप में कितनी एग्रेसिवनेस है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, और जनरली भी जो आप में एंगर इश्यूज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मार्स डिनोट करता है। मार्स आपकी एनर्जी को भी डिनोट करता है। जिस भी हाउस में मार्स होता है वहाँ उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में जो मार्स है वो अपनी एनर्जी पूरी डालने की कोशिश करता है। उसको डायरेक्शन मिलता है सन से, लेकिन जो सोल्जर का काम करता है, फुलफिलमेंट जो करता है वो मार्स से करता है। मार्स आपको एक तरीके की विल पावर देता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर, आपकी लाइफ में आ जाए, आपके जो भी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उसको, मार्स अच्छा है तो उसको पूरी तरह आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एंथुसियाज्म होता है वहाँ पे, आपके पास एनर्जी होती है। चाहे फिजिकल स्ट्रांग हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, दोनों तरफ से ही आपको वो हेल्प करता है। मार्स आपके सिबलिंग्स को भी डिनोट करता है, आपके ब्लड फ्लो को डिनोट करता है। मार्स जिसका अच्छा होता है उसको कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो अच्छे से उसको पार कर सकता है। उसके जो फिजिकली आप कह सकते हो, क्योंकि एक सोल्जर प्लेनेट है। सोल्जर क्या करता है, चीज़ों से जो प्रॉब्लम्स आती है उससे लड़ता है। सोल्जर लड़ता है, सैनिक होता है तो वो लड़ता है जो भी एनिमीज होते हैं। वैसे ही ये भी जो भी इसके एनिमीज यानी जो भी प्रॉब्लम है उससे लड़के उस पर जीत पाता है। ऐसा मार्स जो है वो 10th हाउस। 10th हाउस जो होता है वो आपके कर्म भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में आपका जो 10th हाउस होता है वो कैप्रिकॉर्न होता है, और जो 11th होता है वो भी एक्वेरियस यानी वो भी सैटर्न से रिलेटेड होता है। तो वो शनि का जगह होती है जो कि रिलेटेड होती है कर्म से। जितना आप कर्म करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। वो 10th हाउस डिनोट करता है वर्क रिलेटेड, आपकी जो इमेज होती है सोसाइटी में। आपके फादर को भी कहीं ना कहीं 10th हाउस डिनोट करता है। तो जैसा मार्स जैसा प्लेनेट जब 10th हाउस में आता है, तो मार्स जो जब 10th हाउस में होता है, तो क्योंकि मार्स ओरिजिनली 10th हाउस कैप्रिकॉर्न होता है और मार्स एग्जैल्ट करता है, यानी कि 10th हाउस में वो एग्जैल्ट करता है, 10th साइन में यानी कैप्रिकॉर्न में एग्जैल्ट करता है। तो 10th हाउस का एग्जैल्टेशन पॉइंट है, वहाँ वो दिग्बली होता है, पावर होती है उसमें। तो मार्स यहाँ पे क्या चाहता है कि वो चाहता है 100% मैं अपने काम में दूँ और नंबर 1 पोजीशन में आऊँ। जिस भी फील्ड में वो है उसमें वो नंबर 1 आने के लिए पूरा एंथुसियाज्म देता है, पूरी पावर देता है। और इतना उनमें विल पावर होती है, इतने हार्ड वर्किंग वो लोग होते हैं जिनका 10th हाउस में मार्स होता है। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, इतने ज़्यादा कभी कभी बिजी हो जाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता अपनों के लिए, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्रिएट कर देता है। इतने इन लोगों में एनर्जी होती है, इतने मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं कि जब इनके जो कलीग्स हैं उतने एनर्जी वाले नहीं, उतने एंथुसियाज्म के साथ नहीं काम कर रहे होते, तो इनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, जो कि रिफ्ट क्रिएट कर देती है और बहुत ज़्यादा इनको लोनली भी कर देती है, अकेला भी कर देती है, क्योंकि इनकी सबके साथ फिर बनती नहीं है। इनको लगता है जितनी ये पावर दे रहे हैं किसी चीज़ में, किसी काम में, उतना दूसरा इंसान नहीं दे रहा। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जितना काम में अपनी पावर लगा रहे हैं उतना दूसरा इंसान उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही दे रहा है, या जितना उसमें उसके पास पावर है उतना वो दे रहा है। तो इस हिसाब से जो है वो इन लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वे कलीग्स के साथ जो है वो रिफ्ट इनके क्रिएट करने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। बट यहाँ पे मार्स वाला जो इंसान होता है वो अपने विल पूरे 100% आप कह सकते हो किसी भी तरीके से जो है वो अपना काम पूरा करना, डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, डेडलाइन पे काम करना इनको अच्छे से आता होता है। मार्स जो है वो सोल्जर होता है, तो यहाँ पे अगर इंसान जो है वो आर्मी में फील्ड में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकता है, इंजीनियर हो सकता है, केमिकल इंजीनियर, ये सब फील्ड उनको ज़्यादातर यहाँ पे सूट करते हैं।
ऐसे लोग जो होते हैं उनको कोई भी काम दे दो आप जब बोलोगे तभी वो आपको कंप्लीट करके देंगे। इनमें गजब की पावर होती है, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन इनके लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलते हैं। अगर स्पेशली यहाँ पे डेबिलिटेटेड साइन में है या फिर बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है तो प्रॉब्लम आती है, हर्डल्स आती है लाइफ में। दो इनको उभरने की पूरी पावर होती है, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। 10th हाउस में अगर आपका मार्स है तो इनके पास वो पावर होती है, इनको चैलेंजेस पसंद होते हैं। दे लाइक टू हैव चैलेंज, दे लाइक टू हैव दो जो कॉम्पिटिशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, ये इनको पसंद होता है क्योंकि ये चाहते हैं कि इससे उभरे, नंबर 1 निकल के आए। तो पसंद भी होता है, इनको लाइफ में इनको फेस भी करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इनके मेजर आप कह सकते हैं एनिमीज होते हैं, कंपटीशन बहुत झेलने को होता है क्योंकि अगर डेबिलिटेशन में है या एनिमी साइन में है तो प्रॉब्लम इनको फेस करने को मिलती है। इनिशियल ईयर्स में इनको काफ़ी स्ट्रगल करने को देखने को मिलती है और बाद में उसका रिजल्ट, क्योंकि जिसके पास पावर है, जिसके पास विल पावर है, जिसको चैलेंजेस पसंद है, जिसको पसंद है, उसकी एंथुसियाज्म बहुत अच्छी है, विल पावर बहुत अच्छी है, जिसको कंपटीशन से डर नहीं लगता, तो वो इंसान तो आगे जाएगा ही। और ये लोग भी वैसे ही होते हैं, ये लोग कोई भी आ जाए उससे आगे निकल जाते हैं। अप्स एंड डाउन इनको ज़रूर फेस करने को मिलते हैं, फ्लक्चुएशंस लाइफ में आती हैं, बहुत ज़्यादा जितना मेहनत करते हैं कभी कभी उतना फल नहीं मिलता, लेकिन ये दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और इनकी लाइफ में ये अपनी जो अचीवमेंट, इनको गोल होते हैं उसको अचीव कर ही लेते हैं। स्पेशली अगर यहाँ पे एग्जैल्टेड है मार्स तो यहाँ पे इंसान जो है वो, क्योंकि एग्जैल्ट कहाँ पे है, आपके सैटर्न में यानी आपके कैप्रिकॉर्न में, जो कि एक धैर्य वाला साइन है। तो आपके पास धैर्य भी है और मार्स में वो एंथुसियाज्म भी है, वो तेज़ी भी है। तो धैर्य और तेज़ी मिल जाएगी तो आपका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा रहेगा। अगर ऐसे कोई साइन में है जहाँ एनिमी वाले साइन में है, तो जैसे कि वाटर साइन में है, तो अपनी एनर्जी जो वो इमोशंस में लगा देगा, यानी इमोशनल फ्लक्चुएशंस को बहुत ज़्यादा होंगे। अपना एंगर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेशंस में लगा देगा, इमोशनल हो जाएगा, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको ऊपर निकलने में। लेकिन अगर एग्जैल्टेशन में है, ऐसी राशि में है जहाँ इसकी पावर दुगनी होगी, हेल्प मतलब अपने फ्रेंड की साइन में है, फ्रेंडली साइन में है, वहाँ इसको डबल पावर मिल जाती है। तो ये जो होता है, हो सकता है कि 25, 26 ऐसी एज में भी आगे निकल जाए। लेकिन अगर डेबिलिटेटेड है तो हो सकता है कि इनको उतना जल्दी इनको अचीवमेंट ना मिले जितनी अगर एग्जैल्टेशन है या फ्रेंडली साइन में है उतनी मिल जाए। एनर्जी इनके पास भरपूर होती है। फादर के साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्ड होती है अगर एग्जैल्टेशन में है या अच्छे साइन में है। टॉरस में भी अच्छा होता है, आपके कैप्रिकॉर्न में अच्छा होता है। ऐसे साइंस जहाँ पे जैसे इनका फ्रेंडली साइन है, सन वाले साइन में है, तो भी अच्छा होता है। इनकी जो होता है अपने फादर से बहुत बनती है। और अगर डेबिलिटेटेड है तो फादर के साथ इनकी रिफ्ट रहती है। बेशक इनके जो फादर हैं रूल्स रेगुलेशन वाले हैं, लेकिन अगर एग्जैल्टेशन है तो इनकी बनेगी। उनको उनकी जो एथिक्स हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिवली है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनके अगेंस्ट जाने के लिए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ इनको फिर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। फादर के साथ अब आप अगर आपकी अच्छी रिलेशन है, यानी एग्जैल्टेशन है, फ्रेंडली है, तो अच्छे रिलेशन होंगे। फादर स्ट्रिक्ट होंगे लेकिन उनकी जो रूल्स होंगे, उनकी जो टीचिंग्स होंगी, उस पर आपको ट्रस्ट होगा, आप उनकी बात मानोगे। लेकिन अगर आपका डेबिलिटेशन में है तो आपके फादर जो बोलेंगे आपको लगेगा वो गलत बोल रहे हैं या आपके उनके साथ बनेगी नहीं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, रिफ्ट क्रिएट होगी। तो फादर के साथ रिलेशन में जो आपके डिस्टेंस भी क्रिएट यहाँ पे कर देता है। मार्स के 10th हाउस में होने की वजह से उसका जो 4th एस्पेक्ट सबसे पहले पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे, यानी कि 1st हाउस पे। सबसे पहले वहाँ पे होने की वजह से आप जो होते हैं, आप बहुत एकदम अथॉरिटेटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट आपकी पर्सनालिटी। मार्स क्या करता है, रूल करना सोचता है, वो चाहता है मैं रूल करूँ। सोल्जर जो होता है वो जीतने के लिए लगा है। सोल्जर क्वालिटी आप करेंगे तो मतलब आप चाहते हैं कि अथॉरिटेटिव पोजीशन हो आपके लोग सुने, उसके लिए आप अपना पूरा एनर्जी लगा देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि मार्स जब आपके 1st हाउस में देख रहे हैं तो आपको डिप्लोमेसी का तरीका नहीं आता होता। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ब्लंट होते हैं, लोग आपको सोचते हैं कि आप एग्रेसिव हो, क्योंकि आपकी नेचर में वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ जाती है। तो एग्रेशन आपका लोग कभी कभी आपको गलत भी ले लेते हैं। यहाँ पे मार्स के एस्पेक्ट की वजह से आप देखेंगे कि आपकी हेड इंजरीज होने की भी चांसेस होते हैं अगर आपका अच्छी से मतलब अच्छी पोजीशन में नहीं है। अगर एस्पेक्ट जो है वो नीच का है, एनिमी साइन में है, तो प्रॉब्लम्स होती है। हेड इंजरीज, कट्स, ब्रूसेस आपको देखने को मिलेंगे। एक्सीडेंट के चांसेस भी क्रिएट हो जाते हैं
जब मार्स यहाँ ट्रांजिट कर रहा हो तो आपको बहुत ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये एक्सीडेंट या कट्स होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे इंसान, जैसे मैंने बताया, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो लोग उसको एग्रेसिव समझ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसकी नेचर जो है ब्लंट भी देखी जाती है। और यहाँ पे इंसान को जो है वो एक फर्म डिसीजन मेकर बना देता है। फर्स्ट हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से मार्स का अगर अच्छा एस्पेक्ट है तो एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकर बहुत अच्छा होता है, डिसीजन लेता है, उससे हटता नहीं है। अगर यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, यानी इसका जो एस्पेक्ट है वो अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे डिसीजन लेता तो है लेकिन हो सकता है वो गलत हो जाए, ऐसा जल्दबाजी में डिसीजन ले। लेकिन अगर अच्छे डिग्निटी में है, यानी एस्पेक्ट अच्छा है, तो इसका डिसीजन हमेशा अच्छा भी देखा गया है ज़्यादातर केसेस में, कि इनका जो डिसीजन होता है वो फर्म होता है, हिला नहीं सकते, और बहुत सोच समझ के ही वो फिर लेते हैं। अगर यहाँ पे अर्दी एलिमेंट जैसे सैटर्न साथ में है तो सैटर्न आपको धैर्य भी ले आएगा, तो ये सब चीज़ें भी क्रिएट करता है। यहाँ पे मार्स जो है वो आपके 4th हाउस को भी देखता है 10th हाउस से। 4th हाउस आपकी मदर का होता है, आपकी मदरलैंड का होता है, हैप्पीनेस का होता है, आपके फ्रेंड सर्कल का, बचपन का जो फ्रेंड सर्कल होता है उसका होता है, आपकी जो भी व्हीकल्स होती है, प्रॉपर्टी, लैंड, इनका होता है। तो मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स भी एक लैंड का कारक होता है, तो वो आपके लैंड प्रॉपर्टी में आपकी हेल्प करता है। लेकिन अगर एस्पेक्ट जो है वो डेबिलिटेटेड साइन में है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, एनिमिकल साइन में है, तो आपकी मदर के साथ रिलेशन में वो रिफ्ट क्रिएट कर देता है। आपके होम एनवायरनमेंट पीसफुल नहीं रहता, मतलब कुछ ना कुछ मन मुटाव, झगड़े, ये सब चलता रहता है। आप शांति आपको फील नहीं होती, घर में प्रॉब्लम बहुत लगती है, आपके घर में मतलब बहुत मन नहीं लगता, डिटैचमेंट लगती है, आपके कट ऑफ कर देता है। मार्स या एस्पेक्ट होने की वजह से आपका जो आपको वर्क के लिए हो सकता है कि आपको दूर जाना पड़े, फॉरेन लैंड या फार अवे फ्रॉम योर होम, सेम नेशन भी हो सकता है बट फार अवे फ्रॉम होम, ऐसे जाने के चांसेस भी होते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंसान का बहुत ज़्यादा अपने घर वालों के साथ अटैचमेंट नहीं होती और काम उसको बाहर जाके ही करे तो बेटर रहता है, पीस ऑफ माइंड भी रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे वो उसके अपने हो सकता है कि अपने खुद के हाउस में देख रहा हो, यानी कि अपने जो स्कॉर्पियो साइन हो या एरीज साइन हो, वो हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एग्जैल्टेशन पॉइंट में देख रहा हो, तो फिर इंसान जो है वो अपनी जो मदरलैंड के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव होता है, मदर के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव होता है, हैप्पीनेस उसको मिलती है मदर से, बॉन्ड भी होता है। हो सकता है उसकी मदर जो है वो रूल्स रेगुलेशन वाली हो, लेकिन उसका बॉन्ड जो होता है अपनी मदर के साथ, मदरलैंड के साथ, मतलब जो उनके ऐसे लोग नहीं होते जो अपने मातृभूमि के लिए बहुत कुछ करते हैं, वैसे लोग भी होते हैं। और यहाँ पे तो आपको एक तरीके से 10th हाउस में जब मार्स होता है तो आपको एक राजयोग ही काम करता है वो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कुल दीपक की तरह भी इंसान निकल के आता है। अगर यहाँ पे आपका जो डिग्निटी है अच्छी है, मार्स अच्छा है, तो आपको ये भी देखने को यहाँ पे मिलता है, इंसान अपने कर्म से जो है वो स्थान ज़रूर हासिल करता है जो उसको लाइफ में चाहिए। और 4th हाउस में एस्पेक्ट की वजह से उसको प्रोटेक्ट करता है, अपनी मदर को प्रोटेक्ट करेगा, मदरलैंड को प्रोटेक्ट करेगा अगर अच्छा है तो। बुरा है तो फिर आपको पता है जैसे रिफ्ट क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दूर जाना पड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता ही है। मार्स के 10th हाउस में होने की वजह से उसका जो 8th एस्पेक्ट होता है वो पड़ता है 5th हाउस में, जो कि काफ़ी मेलेफिक एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में आपकी प्रॉब्लम आता है, कंसीविंग में प्रॉब्लम लाता है, मिसकैरेजेस के चांसेस क्रिएट करता है, तो चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम ये लाता ही है। लेकिन अगर एस्पेक्ट है, अपने फ्रेंडली साइन को देख रहा है या एक्सैल्टेशन के पॉइंट को देख रहा है या अपनी स्वयं की राशि में देख रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं वो एक पॉजिटिव तरीके से भी काम करती हैं, क्योंकि आफ्टर चाइल्ड बर्थ मिसकैरेजेस लाता है, प्रॉब्लम लाता है, लेकिन चाइल्ड बर्थ के बाद जो है उनकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है, उनके काम में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है, ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस होती है लाइफ में। उसके जो चाइल्ड है वो एज अ लक उनका फैक्टर काम करता है, तो वो ये सब चीज़ें जो है वो प्लस पॉइंट में काम करती हैं। मार्स के एस्पेक्ट की वजह से आपकी लव लाइफ में भी ये बहुत प्रॉब्लम लाता है, ईगो इश्यूज आते हैं, एंगर इश्यूज आते हैं, आपके बिलवर्ड के साथ आपकी बनती नहीं है, ब्रेकअप के चांसेस यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि मार्स जैसा प्लैनेट 8th जो एस्पेक्ट वैसे भी थोड़ा सा मेलिफिक ज़्यादा ही होता है, तो आपको फिर यहाँ पे आपके जो बिलावड होता है उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करके चांसेस होता है ब्रेकअप के भी। अगर आपको 5th हाउस का लॉर्ड आपको फेवर नहीं कर रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको आपके पार्टनर के साथ देखने को मिलती है, जो बिलावड होता है, रिफ्ट क्रिएट कर देता है, तो आपकी लव लाइफ में भी अफेक्ट करता है।
यहाँ पे आपको वो मतलब आपकी एनर्जी आपके लाता है, आपको मतलब कुछ ना कुछ आपके मोटिवेट करता है कि आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करें, और आप करते भी हैं, आपको फ़ायदा भी होता है। अगर आपका यहाँ पे मतलब जैसे अगर 5th हाउस में जो एस्पेक्ट है वो एक्सल्टेशन वाला है, अपने स्व की राशि में है, ऐसा है तो आपको हेल्प करता है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम भी होता है। मार्स में यहाँ पे अगर एस्पेक्ट है तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होता है। अगर इंसान स्पोर्ट्स पर्सन है, क्योंकि 10th हाउस में मार्स होने की वजह से इंसान स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत अच्छा बनता है, एथलीट बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके पास एनर्जी आ जाती है। 5th हाउस एक स्पोर्ट्स का हाउस भी है, फन का हाउस भी है, इस चीज़ों का भी है। तो वहाँ पे 10th हाउस में भी है, 5th हाउस में एस्पेक्ट है, तो आपको स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छा बनाता है। स्पोर्ट्स वाली फील्ड में आप बहुत ज़्यादा अच्छे निकल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्स इन द 11th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।